तो दोस्तों जितने भी मेरे दोस्त हैं या फिर चैनल के ऊपर जितने भी मेरे व्यूअर हैं और दोस्तों जितने भी नर्सरी में कस्टमर आते हैं वो सभी आकर एक ही बात बोलते हैं कि नर्सरी में इतने हेल्दी पौधे कैसे रहते हैं, इतने ज़्यादा फूल कैसे आते हैं, इतनी कलियां कैसे आती हैं। जैसे हम अपने घर में पौधे लेकर आते हैं कुछ दिन के बाद ही एक बार फूल आते हैं और बाद में हमारे पौधे हेल्दी अच्छे नहीं रहते। तो दोस्तों नर्सरी में क्या फर्टिलाइज़र दिया जाता है, आज वो फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक फर्टिलाइज़र नहीं है, कम से कम 7 से 8 फर्टिलाइज़र हैं जो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं ये नर्सरी में समय समय पर जो हैं वो अपने पौधों के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार में ये सारे के सारे फर्टिलाइज़र हम देते हैं। तो दोस्तों काफ़ी लोग तो यहीं पर ये फर्टिलाइज़र देखकर वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे, बस वो अपने पौधों में ये फर्टिलाइज़र जल्दी जल्दी से देना स्टार्ट कर देंगे कि हमें अभी रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इनको किस तरीके से देना है वो वीडियो में आगे मैंने पूरी डिटेल में बताया हुआ है। और ये जो फर्टिलाइज़र हैं, किस फर्टिलाइज़र में कौन सा जो न्यूट्रिशन है, किस फर्टिलाइज़र से आपके पौधे को क्या चीज़ मिलेगी और किस समय किस फर्टिलाइज़र को आपने अपने पौधे में देना है, ये जो बातें हैं, ज़रूरी जो बातें हैं, ये आपको पूरी तरह जो है आपके दिमाग में आपको पता होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए। जो दोस्तों जैसे आपके पौधे को कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ सूखने लगता है, इसकी पत्तियां पीली होने लगती हैं, जब पौधे के ऊपर मरोड़िया रोग आ जाता है, तो आप समय पर अपने पौधे को फर्टिलाइज़र देकर बचा सकें। ये गार्डनिंग का एक मेन चीज़ है गार्डनिंग की, जो आपको पता होनी चाहिए कि कौन से टाइम पर कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। और नर्सरी में यही फर्टिलाइज़र समय पर दिए जाते हैं और पौधों से ज़्यादा फूल लिए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एप्सम सल्ट के बारे में। दोस्तों इसमें मैग्नीशियम और सल्फेट होता है जो पौधों की ग्रोथ को, जो क्लोरोफिल पत्तियों को ग्रीन रखता है। दोस्तों ये जो फर्टिलाइज़र है उस समय पौधे में दिया जाता है जिस समय पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती, पौधे की जो पत्तियां हैं वो अच्छे से पीली नहीं होती, पौधा हरा भरा नज़र नहीं आता, पौधे में चमक नहीं होती। तो उस समय दोस्तों इसका आधा चम्मच आप एक 12 से 16 इंच के गमले में और 7 से 1.5 साल के पौधे में जो है वो दे सकते हैं। अगर पौधा अभी आपका 3 से 4 महीने का है तो उसमें आप आधे से भी आधा चम्मच दें, जिससे आपके पौधे को अच्छी ग्रोथ मिलेगी। आपके पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो फूल हैं वो आने लगेंगे, तो आपका पौधा सही हो जाएगा। ये दोस्तों मैग्नीशियम और सल्फेट की कमी को पूरा करता है एप्सम सल्ट। और एप्सम सल्ट ये वो नहीं है जो आपको आपकी रसोई में जो नमक होता है ये अलग से मिलेगा। और दोस्तों ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं ये नहीं है कि अभी मैंने एप्सम सल्ट के बारे में बताया, बाद में मैं आपको जैसे सीवीड पड़े हैं उन सीवीड के बारे में बताऊंगा। एक साथ ये फर्टिलाइज़र नहीं देने आपने। तो चलिए दोस्तों अभी हम दूसरे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे जो है सीवीड। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फर्टिलाइज़र है ये सारे के सारे फर्टिलाइज़र एक साथ नहीं देने, कम से कम 30 दिन का जो गैप है वो होना चाहिए। तो दोस्तों जो सीवीड है, सीवीड में दोस्तों होता है पोटास की मात्रा ज़्यादा, और पोटास रहता है इसमें। पोटास से आपके पौधों को पावर मिलती है, फूल आते हैं, और इसके आप 7 से 8 दाने एक गमले में दे सकते हैं। अगर आपके पौधे को पोटास की ज़रूरत है तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये आप मंथ में एक बार दे सकते हैं। लेकिन कम से कम अगर आपने एक फर्टिलाइज़र दिया तो 20 से 25 दिन का जो गैप है वो होना चाहिए, और समय उसी समय देना जिस समय आपके पौधे को ज़रूरत है। अगर आपके पौधे के ऊपर कलियाँ या फूल नहीं आ रहे तो ऐसा नहीं है कि आपने एक साथ ही दे दिए फर्टिलाइज़र कि मेरे पौधे में ये भी कमी है वो भी कमी है। एक एक करके जो पौधे को बीमारी होती है एक एक करके आपने वो ठीक करनी है, एक एक करके फर्टिलाइज़र देना है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे ये तीसरा जो फर्टिलाइज़र है ये दोस्तों है चूना। तो दोस्तों चूना में होता है कैल्शियम। अगर पौधे में कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम की कमी को आप चूने से जो है वो पूरा कर सकते हैं। इसका आधा चम्मच आप एक गमले में डालकर जो है कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। जैसे एक मैंने आज से 3-4 दिन पहले आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि पत्तियां पीली क्यों होती हैं। 3-4 रीज़न मैंने आपको और बताए थे पत्तियां पीली होने के, और एक रीज़न मैंने कैल्शियम की कमी भी बताया था। तो दोस्तों ये चूना जो है कैल्शियम की कमी को पूरा कर देता है। जैसे उस वीडियो में मैंने आपके साथ चौक लगाकर शेयर किया था, तो दोस्तों अभी आधा चम्मच आप डाल सकते हैं। और आगे दोस्तों ये है बोन मील। ये दोस्तों बोन मील हड्डियों का चूरा होता है। तो दोस्तों जो हड्डियों का चूरा होता है इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, तो दोस्तों कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। और दोस्तों बोन मील और चूना आप एक साथ दोनों मिलाकर भी अपने पौधे में दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है वो कैल्शियम के ऊपर काम करते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस इसमें होता है बोन मील में, और इसके अलावा उसमें और भी न्यूट्रिशन होते हैं जो आपके पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, फ़ायदे मिलते हैं आपके पौधों को।
और दोनों को आप एक साथ दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन दोनों को आपने 2 मंथ में सिर्फ एक बार देना है। ये नहीं है कि मंथली इसे आप देते रहना है। दोनों का आधा-आधा चम्च या फिर बॉर्न मिल के 2 चम्च और अब जो ये कली है, जो चूना है, इसका आधा चम्च आप दे सकते हैं। तो चलिए अभी हम आगे जो हमारे पास फर्टिलाइज़र है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो आपके पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों ये है फिटकरी। फिटकरी आपको बाज़ार से मिल जाएगी 5 से 10 रुपये की रेंज में, ईज़ी ये आपको शॉप से मिल जाती है। और दोस्तों फिटकरी को आपने यूज़ कैसे करना है वो अच्छे से जानिए। फिटकरी को आपने 1 से 2 घंटे के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, 2 घंटे के लिए 1 लीटर पानी में रखना है एक टुकड़े को। और दोस्तों ये जो फर्टिलाइज़र है ये आपका तैयार हो जाएगा। और 2 घंटे के बाद जो आपने 1 लीटर पानी में रखा है वो 1 लीटर पानी आप जो आपका स्प्रे पंप है उसमें डालिए और अपने टोटली प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कीजिए। दोस्तों फिटकरी में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जिससे क्या है कि ना तो आपके पौधे में फंगस लगेगी, और दोस्तों जो उसका लिक्विड फॉर्म में आपने फर्टिलाइज़र बनाया उसे आप डायरेक्टली गमले में भी दे सकते हैं और आपका पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। और आगे दोस्तों आती है मेरे पास सरसों की खली। इसमें दोस्तों पोटास की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, इसमें नाइट्रोजन होता है और भी काफ़ी ज़्यादा जो न्यूट्रिशन होते हैं जो आपके पौधे को पावर देते हैं, आपके पौधे को हेल्दी रखते हैं। और नर्सरी में दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको एक बड़े 10 से 15 लीटर पानी में 1 किलो जो ये सरसों की खली है उसे ऐड किया जाता है। आप कम कर सकते हैं, आपके पास कम प्लांट हैं तो। और दोस्तों इसका लिक्विड फॉर्म में तैयार कर इसको 10-10 ml सभी पौधों में हर मंथ दिया जाता है। और आगे आती है वर्मी कंपोस्ट। और दोस्तों ये वर्मी कंपोस्ट दूसरा ऐसा फर्टिलाइज़र है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पहले मैंने सरसों की खली बताई, और सरसों की खली से भी ज़्यादा ये जो वर्मी कंपोस्ट और जो गोबर की खाद, ये दोनों सेम ही मान के चलो, मैं आपको दोनों सेम ही बता रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा जो है वो पौधों में यूज़ की जाती है। तो दोस्तों इसे आप 20 ग्राम एक पौधे में जो है 20 दिन के बाद एक बार दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और लास्ट में दोस्तों ये मेरे पास है NPK 19-19-19, और इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी और पोटाशियम भी है। 1 लीटर पानी में आधा चमचा आप इसका ऐड करें और सभी पौधों के ऊपर, इंडोर आउटडोर जितने भी आपके पौधे हैं सभी पौधों के ऊपर इसकी स्प्रे करें। दोस्तों पत्तियां भी ग्रीन रहेंगी, फूल भी आएंगे और आपका पौधा हेल्दी भी रहेगा, कभी मरेगा भी नहीं, कभी आपका पौधा सूखेगा नहीं। तो दोस्तों ये जो फर्टिलाइज़र हैं यही नर्सरी में समय समय पर यूज़ किए जाते हैं। और इनमें से दोस्तों जैसे कि मैंने 2 फर्टिलाइज़र आपको बताए, बॉन मील और चूना एक साथ दिया जा सकता है। फिटकरी मंथ में एक बार आपने स्प्रे करनी है इसकी, और NPK की भी मंथ में एक बार स्प्रे कर सकते हैं। और दोस्तों सरसों की खली को आपने मंथ में एक बार यूज़ करना है, लेकिन इनका गैप आपस में 20-20 दिन का होना चाहिए। एक साथ ये सभी फर्टिलाइज़र आपने यूज़ नहीं करने। तो नर्सरी में दोस्तों ये जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताए ये यूज़ किए जाते हैं, और जिस समय पौधे को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, ज़रूरत रहती है, हमें पता चल जाता है जब हम हर रोज़ अपने पौधे देखते हैं कि अभी किस पौधे में किस चीज़ की कमी है, अभी पौधे को क्या चाहिए, तो वो फर्टिलाइज़र आप उस समय अपने पौधे को प्रोवाइड करें, उसके ऊपर अप्लाई करें, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।